गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कि फिजिकल एजुकेशन के क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो शुरू करते हैं। द मीनिंग ऑफ द वर्ड एम इज गोल। जो शब्द एम है उसका मतलब है गोल, यानी कि कोई टारगेट। The ultimate aim of physical education is optimum and wholesome development of individual for complete living। जो ultimate aim है, ultimate उद्देश्य है फिजिकल एजुकेशन का, वो ये है कि किसी भी इंडिविजुअल की पूरी तरह से टॉप लेवल तक डेवलपमेंट करना पूरी जिंदगी के लिए, फॉर कंप्लीट लिविंग के लिए। यही उद्देश्य है फिजिकल एजुकेशन का। कुछ डेफिनेशंस एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन की दी हैं, जैसे कि पहली, अकॉर्डिंग टू J.F. विलियम्स, एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग थ्रू होलसम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। कि फिजिकल एजुकेशन का एम ये है कि ह्यूमन पर्सनालिटी की पूरी तरह से डेवलपमेंट करना फॉर कंप्लीट लिविंग के लिए, यही फिजिकल एजुकेशन का एम है। देन सेकंड डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू बचर, aim of physical education is the development of physically, mentally, emotionally and socially fit citizens through the medium of physical activities selected for this purpose। कि फिजिकल एजुकेशन का एम ये है कि पूरी तरह से डेवलपमेंट करना, जैसे कि फिजिकली डेवलपमेंट करना, मेंटली करना, इमोशनली करना और सोशली फिट सिटीजन, ये सब चीज़ों का डेवलपमेंट करना फिजिकल एजुकेशन का एम है। और ये सब कैसे करना है? फिजिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से। ओके, फिर आ गया, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज वन, दैट इज कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, बट देयर आर मैनी ऑब्जेक्टिव्स टू रीच दिस गोल। कि फिजिकल एजुकेशन का जो जो एम है वो एक है, दैट इज पूरी तरह से एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट करना, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है जो हम इस गोल तक पहुंच सकते हैं। तो वो फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से है। पहला, फिजिकल डेवलपमेंट, फिर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिर सोशल डेवलपमेंट, फिर मॉरल डेवलपमेंट और फिर इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज। ये सब चीज़ें जब डेवलप होती हैं तो ऑटोमेटिकली जो फिजिकल एजुकेशन का एम है वो कंप्लीट हो जाता है, वो पूरा हो जाता है। तो एक एक करके इसे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला, फिजिकल डेवलपमेंट। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, की बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। सेकंड पॉइंट, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, कि हमारे जितने भी वेरियस सिस्टम है बॉडी के वो प्रॉपरली फंक्शन करेंगे, वही फिजिकल डेवलपमेंट होता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, कि फिजिकल डेवलपमेंट में तीसरा पॉइंट है कि हमें स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस में भी डेवलपमेंट होगी। स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, कि हमारी बॉडी में ताकत भी डेवलप होगी, और एंड्योरेंस होता है कोई भी काम, कोई भी गेम, कोई भी एक्टिविटी हम लंबे समय तक करने की जो क्षमता हमें आ जाती है, उस क्षमता को हम एंड्योरेंस बोलते हैं। जैसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्टेमिना, कि हमें ताकत भी और स्टेमिना भी डेवलप होना, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। फिर आ गया साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। इट इंक्लूड्स, इसमें चीज़ें क्या आएंगी? पहला पॉइंट, रिमूविंग वरी एंड टेंशन एक्सेट्रा थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, कि कोई भी टेंशन, कोई वरी, कुछ भी हो, वो रिमूव हो जाती है जब हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं। तो सीधी सी बात है, जब कोई भी इंडिविजुअल किसी भी बात से लेकर कोई परेशान, कोई टेंशन, वरी है, तो जब वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता है तो वो एक्टिविटी करने से, गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेलने से उसे इंजॉय फील होता है, फन फील होता है, मज़ा आता है। तो उस टाइम पर जो भी उसे वरी या टेंशन होती है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। तो यही वो पॉइंट का मतलब था कि कोई भी टेंशन या वरी हो उसे रिमूव हो जाती है जब हम गेम्स में पार्टिसिपेशन करते हैं। सेकंड पॉइंट है सेटिस्फेक्शन एंड चैनलाइजिंग ऑफ इमोशंस,
इसमें साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में हम सेटिस्फेक्शन भी हमें मिलती है। जब हम कोई भी टारगेट, कोई भी अचीवमेंट हम अचीव कर लेते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो इसमें सेटिस्फेक्शन और चैनलाइजिंग ऑफ इमोशंस, इमोशंस भी चैनलाइज होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, हर गेम में देखो दो चीजें होती है, हार भी होती है, जीत भी होती है। तो जब कोई हारता है या फिर जीतता है, उन दोनों सिचुएशन में कैसे अपने इमोशन को चैनलाइज करता है, वो भी इसमें साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट होती है। देखो, जब कोई गेम्स में हारता है तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए, वो फिजिकल एजुकेशन का एम है कि उस टाइम पर इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे चैनलाइज करना है। और जब कोई जीत जाता है कोई गेम, तो उस टाइम पर भी खुशी को कैसे सेलिब्रेट करना है, वो भी ये फिजिकल एजुकेशन हमें ये सब कंट्रोल करना सिखा देता है। ये सब चीज़ें इमोशन जो हैं चैनलाइज करना सिखा देता है। फिर आया डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, कि हेल्दी इंटरेस्ट भी हमें डेवलप हो जाता है फिजिकल एजुकेशन के ज़रिए। और हमें एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब हमारा जो बिहेवियर है पॉजिटिव वे में, गुड बिहेवियर भी डेवलप हो जाता है। फिर आया सोशल डेवलपमेंट। इट इंक्लूड्स डेवलपिंग क्वालिटीज ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन विद अदर्स, की जो क्वालिटीज हैं जैसे कि सिंपैथी और कोऑपरेशन। सिंपैथी होगी सहानुभूति, जो दया भावना, किसी पर हमें तरस आ जाता है, इस तरह की जो भावनाएं हैं। जो सिंपैथी और कोऑपरेशन का मतलब हो गया मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके मिलजुल कर रहना, खेलना और कोई भी काम करना। तो ये सारी क्वालिटीज जो हैं फिजिकल एजुकेशन के जरिए ये भी डेवलप हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिंपैथी की, दया की भावना, कोई सिंपैथी की एग्जाम्पल दूं। फॉर एग्जाम्पल, कोई खेल रहा है, खेलते खेलते हमारा अपोनेंट, जो हमारे दूसरी टीम का प्लेयर है, उसे कभी खेलते खेलते चोट लग जाती है, तो दूसरी टीम का कोई प्लेयर पास हो तो वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है और उसे उसकी मदद करता है। तो ये हो गया सिंपैथी। और कोऑपरेशन का मतलब हो गया जब हम कोई भी गेम्स मिलजुल कर खेलते हैं, कोऑपरेशन वो होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं फिजिकल एजुकेशन के जरिए, कि सोशल डेवलपमेंट में जो जितनी भी क्वालिटीज़ हैं सिंपैथी की, कोऑपरेशन की, ये सारी डेवलप होती हैं। फिर आया बिकमिंग वर्दी मेंबर ऑफ होम और सोसाइटी। हम बड़े ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी मेंबर बन जाते हैं अपने होम के या सोसाइटी के। ओके, फिर आया मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी? इट इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, कि हमें सेल्फ कंट्रोल करना वो भी डेवलप हो जाता है। स्पोर्ट्समैनशिप, कैसे आपने एक गेम्स को पूरी गेम्स की तरह ही खेलनी है, कोई भी रंजिश, कोई भी धोखा, कोई भी चिटिंग, कोई भी बिल्कुल गुड बिहेवियर के साथ करना है, रिस्पेक्टफुली करना है। ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती है इसमें। और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इसमें डेवलप होती है। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे डेवलप होती है फिजिकल एजुकेशन में? जब भी हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे और उस पर्टिकुलरली गेम्स में कभी किसी को भी जब कैप्टनशिप करने का, मतलब कि कैप्टन बनने का मौका मिलता है, तो उस टाइम पर आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती है। और ये सब फिजिकल एजुकेशन में होता है। फिर आया इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज, कि हमें नॉलेज की भी इम्प्रूवमेंट होती है फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट में। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखो, एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ रूल्स ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज। हम बहुत सारा ज्ञान, नॉलेज हम सीख जाते हैं, जैसे कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जब हम गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, तो उस गेम्स के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, वो हम सीख जाते हैं। और जो एक्सरसाइजेज होती हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं फिजिकल एजुकेशन में, वो भी हम सीख जाते हैं इस सब्जेक्ट में। सारे के सारे आपको पता ही है, फिजिकल एजुकेशन में जितनी भी चीज़ें होंगी वो रिलेटेड टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, डाइट,
खाने पीने के बारे में, अपने सेहत के बारे में, हमारी शारीरिक शिक्षा है ये, बॉडी के बारे में स्टडी करना, ये सारी चीज़ें इसी के रिलेटेड ये पूरा सब्जेक्ट है। और जैसे कि ये बात कर रहे हैं कि एक्वायरिंग नॉलेज, हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स में सारी जानकारी मिल जाती है इस सब्जेक्ट से। लास्ट आया अंडरस्टैंडिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड देयर प्रिवेंशंस, हमारी सेहत की कोई भी प्रॉब्लम हो हम समझ जाते हैं और उससे कैसे बचना है, ये भी हमें इस सब्जेक्ट में पूरा का पूरा हमें अवेयर किया जाता है, बताया जाता है इस सब्जेक्ट में। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।